धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, कैसे हैं आप सारे। मैं विजेंद्र कुमार साहब सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम सच की राह में। और आज 24 जनवरी 2022 रात के 11:58 हो चुके हैं और आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबसे कहा था मैंने कि 11:55 पे आएंगे, लेकिन 3 मिनट लेट हूं। अभी कुछ पढ़ रहा था बैठ करके, तो लगा कि आपके साथ साझा करनी चाहिए बहुत सारी चीजें। लेकिन हम इस बारे में कल चर्चा करेंगे कि किसी कैदी के क्या क्या अधिकार होते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज खुशनुमा दिन है। आज के दिन खिली है बहार और आज आए हैं वाली दो जहान हम सबके सृजनहार। परमपिता शाह सतनाम जी महाराज जी ने 25 जनवरी को इस मातृलोक में अवतार लिया और लगभग 30 सेकंड के बाद अवतार माह की खुशियां, हम अवतार दिवस की खुशियां हम सबके जीवन में बहुत सारी बहार खुशियां लेकर के आए। और अरदास करते हैं पिताजी से कि पिताजी बहुत जल्द हम सबके बीच में लौट आओ। बहुत हुआ वनवास मेरे राम, अब तो लौटो। एक खूबसूरत सा एक भजन है। बस जरा एक बार 3, 2, 1 आप सभी को अवतार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी के अवतार दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रवि कालरा जी धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। रजनी इंसा जी धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। आप सभी को पूजनीय, अति पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी के अवतार दिवस की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। और एक बहुत खूबसूरत सा भजन है, मैं आप सबके नजरे करम कर रहा हूँ और अरदास करता हूँ पिताजी से कि पिताजी बहुत जल्द हम सब की दुनिया में लौट करके जल्दी आइए। वैसे गए कहीं नहीं, आप सूक्ष्म रूप में हम सबकी हमेशा संभाल करते हैं। नाजर सिंह जी बाबू जी बहुत बहुत स्वागत। धन धन सदगुरु तेरा आसरा। आप हमेशा बहुत संभाल करते हैं हम सबकी, और ये जन्म महीना आपके बिना शुरू तो हुआ, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जीवन आपके बिना खत्म ना हो। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी गुलशन सी, मेरी सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। उमड़ आई मेरी अखियां देख कर अपने सतगुरु को, उमड़ आई मेरी अखियां देख कर अपने सतगुरु को, देख कर अपने सतगुरु को। हुई रोशन मेरी गलियां,
हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे दातार आए हैं। तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सूनी दुनिया से, तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सूनी दुनिया से, मेरी इस सूनी दुनिया से। कहूँ हरदम यही सबसे, कहूँ हरदम यही सबसे, मेरी सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप सभी को परमपिता सतनाम सिंह जी महाराज जी के अवतार दिवस की लख लख बधाइयां, शुभकामनाएं। पूज्य हजूर पिताजी इस अवतार दिवस पर आप सभी की जायज मांगे पूरी करें, और अरदास है बेपरवाह से कि पिताजी सभी की जायज मांग जरूर पूरी करना, और सभी की जायज मांग यही है कि पिताजी आप लौट आए, बस जितना जल्दी आए उतना जल्दी आ जाए। बस बहुत हो गया, क्योंकि एक दूसरे से नफरतों के दौर बढ़ते जा रहे हैं, कोई किसी को फूटी आंख नहीं सो रहा है, और ये द्वेष दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पिताजी इसको सबको खत्म करने के लिए आप बहुत जल्द हम सबके बीच में लौट आए। और अब कहने के लिए कुछ है नहीं, जो लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद शाम को 8 बजे होता है साहब, वो रात को 12 बजे तो होगा नहीं। तो लेकिन आप सब जुड़ते हैं, किसी भी वक्त बैठ जाओ लाइव करके, तो आप सब जुड़ते हैं। आप सबका प्यार प्रेम है सत्संग जी, और आप सब अरदास करो पिताजी से। पिताजी ने कहा कि अगर उस ईश्वर को पाना है तो तरी के रास्ते से पाया जा सकता है उसे। तरीका मीन्स कि उसे आपकी जो नम आंखें ना साहब वो बहुत पसंद है उसे वो रास्ता, तरी का रास्ता, तरी यानी कि नमी का जो रास्ता है वो आपकी आंखों के रास्ते से ही है सरकार। अगर आप सब उसे विरह में अगर याद करेंगे शायद बहुत जल्दी वो लौट आए। लेकिन हम जब तक द्वेष भावनाओं से एक दूसरे की तरफ तलवारें खींचे रखेंगे, ये ऐसा है वो वैसा, तो शायद बहुत वक्त लगेगा। लेकिन हम विरह में कहाँ तड़पते हैं। मुझे अच्छे से याद है कि जब हमारे पिताजी अक्सर कहा भी करते हैं इस बारे में कि जब कोई हमारा परिवार का बहुत अति प्रिय जब कोई बीमार हो जाता है ना साहब, जो लगाव जो प्रीत उस वक्त उमड़ घुमड़ के जो प्रेम आ रहा होता है, वैसा प्रेम अगर उसका 1% प्रेम भी अगर हम पिताजी के प्रति अगर मन में रखें और ये इच्छा रखेंगे पिताजी बस तुम्हारे बिना कुछ नहीं हो रहा है, तो शायद पिताजी बहुत जल्दी हम सबके बीच में होंगे सत्संग जी। तो अमित चंद जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, चिंटू बजाज जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा, रमाशंकर जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, ईशु राव जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, और जो भी सेवादार देख रहे हैं जुड़े हैं रात को, आप सब को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अवतार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सबके जीवन में ये अवतार वहां बहुत सारी खुशियां लेकर। सेतिया साहब, मेरी कही गई किसी बात से भी अगर तकलीफ है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप सब भी अगर हम सब में ये क्षमावाणी पर्व की तरह से इस दिन को भी अगर हम मान लेना कि अगर हाँ ठीक है हमसे गलतियां हुई, हम एक दूसरे से माफी मांग करके माफ कर दें, तो भी मैं चाहूंगा कि अगर मेरी किसी भी बात से किसी का भी दिल दुखता है तो साहब मेरी ड्यूटी अलग किस्म की है, मेरा कर्म अलग तरह का है, आप सबका कर्म अलग तरह का। लेकिन अगर मेरी फिर भी किसी बात से अगर आप में से किसी भी सेवादार का मन दुखी होता है तो अपना छोटा भाई बच्चा समझ के माफ कीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि हम सब उस परिवार का हिस्सा है जो आज बहुत संकट में है, और सब अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं। किसी की कोशिश गलत वे में भी हो सकती है, किसी की सही। जरूरी नहीं कि मैं जो कर रहा हूं वही सही है, हो सकता है मैं ही गलत कर रहा हूं, लेकिन मेरे नजरिए से वो ठीक है। तो साहब मैं किसी के हाथ की कठपुतली नहीं हूं, तो जैसा मुझे समझ में आता है मैं आप सबके बीच में बैठ के बात करता हूं। लेकिन हम सबको बहुत सारी चीजों को समझ करके, बहुत सारी बातों को मनन करने के बाद बहुत सारी बातें रखनी चाहिए, मेरा मानना ही है। लेकिन कोई बात नहीं, जैसा हमें सबको समझ में आता है वैसा हम सबका अपना अपना तरीका है समझने का। लेकिन बार बार मैं आपसे एक ही बात कर रहा हूं कि अगर मेरी किसी बात से भी किसी सेवादार का मन दुखी होता है तो साहब मैं आपसे हाथ जोड़ करके इस अवतार दिवस पे
बिल्कुल माफी चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप मुझे माफ भी करें। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। और चलिए कल मिलते हैं शाम को, फिर कुछ एक नई बातें रहेंगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं दिखा दूं मैं भी क्या कर रहा हूँ आपको। ये एक पेज है, आप भी कोशिश कीजिएगा अपने तरीके, शायद मुझे ना मिले आपको मिल जाए। एक पेज है हरियाणा प्रेजेंस के नाम से, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का है। मैं इसमें अभी काफी देर से ढूंढ रहा हूँ और मैं अभी कितने नंबर पहुंच गया हूँ, 15 नंबर पेज तक पहुंच चुका हूँ। लगभग 30-35 पेज है शायद इसमें, कितने हैं वो बताऊं मैं आपको। अभी इसमें है लगभग 42 चैप्टर है, 42 चैप्टर से, और अभी सिर्फ 15 पे पहुंचा हूँ। पिछले 2 घंटे से लगा हुआ हूँ और जैसे पिताजी ख्याल दे रहे हैं वैसे मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी मैंने आपको बताया कि 8वीं पास अंगूठा टेक हूँ साहब। अंग्रेजी सिर्फ इसलिए कि मेरा काम इस तरीके का है कि मैं पढ़ सकता हूँ थोड़ी सी, और आप सब नारा लिखते हैं अंग्रेजी में, उसे पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा मास्टर हो गया हूँ, तो मुझे कुछ नहीं आता है। कोशिश कर रहा हूँ चीजों को ढूंढने की, अगर मिल जाए तो पिताजी की रहमत से। वो अंग्रेजी भी सिखा रहा है, वो अंग्रेजी बोलने भी सिखा रहा है, धीरे धीरे सबको सिखा रहा है। तो आप भी कोशिश करें कि क्या सही है क्या गलत है। हमेशा जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है साहब वो तो पता लगता ही नहीं हमें कि वो कैसा है। तो आप भी कोशिश करें सब चीजें। क्यों 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 उम्मीद करते हो कोई बिजंदर आपको बताएगा, कोई डॉक्टर साहब आपको बताएंगे, या कोई तीसरा व्यक्ति आपको बताए? क्यों उम्मीद करते हैं आप खुद में खुद को खोजिए ना साहब। पिताजी ने खुद में खुद को खोजने का जो हमें मंत्र दिया उस पर तो हम ध्यान देते नहीं है। लेकिन बहुत सारे मसले हैं कि किसी ने कहा कि पिताजी को इस तरीके से परेशान किया जा रहा, कोई किसी तरीके से बता रहा है। लेकिन आकलन आप भी करें कि मैंने एक वीडियो देखा था कल पिताजी को, जब पीजीआई चंडीगढ़ लाए थे ना दूसरी बार शायद, उस दिन पिताजी एक छोटी गाड़ी के अंदर थे, वो जो होती है ना एम्बुलेंस में नहीं थे, वो अपना जैसे टाटा सुमो सफारी टाइप की गाड़ी होती है उस टाइप की गाड़ी में थे पिताजी। तो मैं देख रहा था कि वीआईपी ट्रीटमेंट किसे कहते हैं साहब, लेकिन लोग कह रहे हैं नहीं वो कष्ट में है। मैं इस लफड़े में नहीं हूं कि पिताजी कष्ट में वीआईपी ट्रीटमेंट में, लेकिन जो मुझे दिखता है वो आपको भी दिखना चाहिए। इस चश्मे को अगर मैंने लगाया ना, मैंने इसलिए लगाया कि मुझे ठीक से दिखाई दे, लेकिन हमने क्या कर लिया, हमने दूसरा ऐसा वाला चश्मा पहन लिया साहब, वो दिखा रहा है जो एक्चुअली दूसरा व्यक्ति हमें दिखाना चाहता है, जो विजेंद्र आपको दिखाना चाहता है वो देखना चाह रहे हैं। अपनी आंखों से देखो। कर्मों का हिसाब हमारे का होगा साहब, किसी और के कर्मों का हिसाब हमसे नहीं जुड़ेगा। एक बार की बात है, एक महर्षि हुए अपने वक्त में, महर्षि वाल्मीकि जी। पहले किसी वक्त में वो जंगल में लूटपाट का काम किया करते थे। ब्रह्मा जी ने कहा भाई नारद अब जाओ और जाकर के वाल्मीकि को समझाओ और उसे बताओ कि कैसे कैसे अब उसे इतिहास लिखवाना है, सब कुछ रामायण की रचना करानी है, जाकर के समझाओ उसे कुछ। तो जापो साहब उस जंगल में जाने से लोग डरते थे। जैसे ही अपने पहुंचे नारद मुनि जी, नारायण नारायण करते करते धम से पेड़ पे से कूद के सामने प्रकट हो गए महर्षि वाल्मीकि जी। हाँ जी ले आओ, क्या क्या? कहने की मेरे पास क्या है, मेरे पास तो एक वीणा है, 2-4 फूलों की माला है गले में, हाथों में जो बांधी है, ये ले लो। कहने नहीं बहुत माल छुपा रखा है तूने, बहुत दुनिया को राम नाम पे ठगता फिर रहा है तुम। कहना चल ठीक है, मेरे पास जो कुछ मैं सब दूंगा, लेकिन एक काम कर, ये रस्सी ले और मुझे इस पेड़ से बांध दे, और एक बार अपने घर जा, पूछ कर क्या कि क्या जो कर्म मैं करता हूं, लूट पाट जो करता हूं, उसके बुरे कर्म में तुम्हारा क्या मेरे साथ कोई योगदान रहेगा? तो उन्होंने कहा कि अच्छा बड़ा चतुर है पंडित जी, मैं तुझे अड़े बांध कर जाऊंगा और तू भग जाइयो 1 मिनट में ही। कहले नहीं मैं भागूंगा नहीं, मजबूत तरीके से बांध के जा। तो महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें बांधा और अपने घर गए। सबसे पहले उनके जो छोटा बच्चा था उनके घर में, वो दौड़ता हुआ आया, पापा जी क्या लाए हो मेरे लिए? लेकिन बच्चे से उसने कुछ नहीं पूछा। फिर आगे उसके पिता बैठे हुए थे, पिता ने कहा कि क्या लाया भाई? कहने लगा पापा जी आज कुछ नहीं लाया, लेकिन एक बात बताओ कि क्या जो मैं ये लूटपाट करता हूं इसमें आपकी कोई हिस्सेदारी है? कहने लगा क्या, मैंने तेरे लिए किया था, तू मेरे लिए कर रहा है? एक वक्त था जब तू बहुत छोटा था, मैं तेरे लिए लूटपाट करके लाता था, और आज तू ला रहा है, तो क्या है, ये लेगा बदला चलता रहेगा ऐसे। फिर थोड़ी देर में जैसे ही अंदर पहुंचा, उसकी घरवाली ने कहा कि क्या लाया हो? तो उसने कहा कि भाई लाया तो मैं कुछ नहीं, लेकिन मुझे एक बात बता, जो मैं लूटपाट करता हूँ क्या इसमें जब कर्मों का जब हेर फेर होगा,
सवाल जवाब होंगे, या ये कहूं कि उसका बदले में कुछ लेन देन करना होगा ईश्वर के दरबार में, तो उस वक्त क्या तुम मेरा साथ दोगे? तो कहने लगे हम क्यों देंगे, हम अपने कर्मों का देंगे, तेरे कर्मों का देंगे। अरे तेरा कर्म ये कि तू कैसे भी रोटी कमा के ला, चाहे लूट के ला, चाहे खेती कर, मजदूरी कर, जैसे मर्जी ला, तेरा कर्म है हमारा पेट भरना, और हमारा कर्म है कि जो तू लाया है उसमें से तुझे बना करके तेरे को खिला देना, बाकी हमें खा लेना। तो साहब वो लूटपाट की जो कुलाड़ी थी, वाल्मीकि से महर्षि वाल्मीकि हो गए साहब, रामायण की रचना कर डाली उन्होंने। कब कौन नारद के रूप में आकर के हमें समझा जाएगा कि ये खुदा है, इसकी भक्ति इबादत कर लो साहब। लेकिन हम तो नहीं, हम तो किसी और ही मसले में उलझे में, दे तेरी की और ले तेरी की, इसने ऐसा क्यों कहा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं हम सब निमित्त मात्र हैं, हम कुछ नहीं है। पता नहीं कब तक की स्टोरी है साहब कि आप लोगों के साथ बैठ के बात करनी है। ये स्टोरी तो 2021 में खत्म हो जाती, अप्रैल में शायद 20 अप्रैल को बहुत ज्यादा हालत खराब थी मेरी, तब बहुत नजदीक से समझ रहा था चीजों को, क्या खो रहा है क्या पाया। एक 6x3 की एक जो शेठी होती है जिसपे दुकानों के अंदर होती है, एक मेरे दोस्त का क्लिनिक है, MBBS डॉक्टर है। मैं अस्पताल नहीं गया, एडमिट नहीं हुआ अस्पताल, लेकिन 3 दिन 3 रातें मैंने उसी शेठी पर मैंने बिताई है। लगभग 40-45 सलाइन की बोतलें, ग्लूकोज की बोतलें कहते हैं ना, वो चढ़ी मुझे अप्रैल में लास्ट ईयर। हालत बहुत खराब थी, कोरोना नहीं था लेकिन लक्षण कोरोना वाले थे, और पत्रकार साहब उस डॉक्टर जो मेरा मित्र उससे झगड़ा भी कर बैठे, क्योंकि हालत बहुत ज्यादा नाजुक थी। ये नहीं पता था कि रात देखी तो दिन देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, दिन देखा है तो रात देखी नहीं देखी। लेकिन फिर भी पिताजी को बहुत सारे काम अभी कराने बाकी हैं, और उसी वजह से शायद आपके बीच में हूँ। ये उसका रहमो कर्म है साहब, नहीं तो मुझे ये कहना चाहिए है डॉक्टर ने बचा लिया बहुत, लेकिन डॉक्टर का कोई रोल नहीं साहब। लाखों लोग मर गए उस दौर में। हमारे घर के बराबर में एक शमशान घाट है नजदीकी, गाजीपुर के नाम से जानते हैं उसे। वहां डेली की लगभग 270-80 डेड बॉडीज रोज जलाई जा रही थी, और जो मेंटली प्रेशर था ना कि बेटा सब मर गए, तेरा नंबर आने वाला है, वो स्थिति थी बहुत ज्यादा। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से हल्लाशेरी थी पिताजी की तरफ से कि बेटा चिंता नहीं करना किसी बात की, मैं हूं। और 3 दिन के बाद बहुत तेजी से रिकवरी हुई पिताजी की दया में रहमत से। फिर वापस उसी अपने कंधे पे पिट्ठू रखा, वो सैनिटाइजर की टंकी रखी, शायद 20-21 तारीख को मैं लौटा जब, तब उसके बाद से फिर उसी रूटीन में आ गया अपने, क्योंकि पिताजी ने सिखाया हम सबको सेवा करना। मरते मरते भी जाएंगे ना साहब, तब भी हम ये दुनिया के सामने मिसाल बन के जाना। हमने ये नलायकों की तरह लड़ झगड़ के जिंदगी खत्म नहीं करनी है हमने अपनी। हम सब ने मिसाल बनना है दुनिया के सामने। तो आप सबको अवतार माँ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अवतार माँ आप सबको सेवा का, सिमरन का बहुत बल बख्शे। इस अवतार दिवस में आप अपने आप से प्रण कीजिए। अक्सर पिताजी कराते साहब, मैं तो माफी चाहूंगा, मैं नहीं करा रहा कुछ भी आपसे, लेकिन फिर भी एक प्रण तो कर ही लीजिए अपने आप से कि हम अपने सभी साथियों से माफी मांगेंगे कि भाई हमसे अगर गलती हुई है तो यार माफ करना। एक जैनियों में एक पर्व होता है, क्षमावाणी पर्व होता है कि भाई मेरे आचरण से, मेरे बोलचाल से अगर मैंने कभी किसी का दिल दुखाया तो मुझे माफ करना। इस तरह की अगर धारणा भी हम बनाए तो साहब आधे कलेश तो हमारी जिंदगी के वैसे ही निमट जाएंगे, वैसे ही खत्म हो जाएंगे। तो आप सब के जीवन में बहुत सारी खुशियां ये अवतार दिवस लेकर के आए। इसी शुभकामनाओं के साथ विदा चाहूंगा, आपसे मिलेंगे कल शाम को 8 बजे। आप सबका बहुत बहुत आभार, आप सब जुड़े। और मेरी किसी बात का बुरा मत माना करो, देखो मुझे नहीं पता होता मुझे क्या बोलना है, और विश्वास कीजिएगा इस बात का कि मैं प्लान करके भी नहीं बैठता हूं कभी कि मुझे आज ये बोलना है। लेकिन आज जब उन्होंने मुझे आज दिया था दोपहर को कि कागज है, तो मैं बिजी था बहुत ज्यादा, मैं नहीं पढ़ पाया, उसको रखा। लेकिन जब प्रोग्राम करना शुरू किया, आप ध्यान दीजिएगा मैंने शुरू कहां से किया और खत्म होते होते कहां पहुंचे हम लोग, मुझे नहीं पता है। मेरी अंग्रेजी भी इतनी बेहतर नहीं है कि मैं चीजों को पढ़ के उनके मायने निकालूं, लेकिन जब मैं प्रोग्राम करता हूं तो मैं कुछ और होता हूं, उस टाइम मुझे नहीं पता मैं क्या होता हूं। लेकिन हाँ, वो बुलवाता सब कुछ है, वो करवाता भी सब कुछ है। क्योंकि ये काम इस लाइफ से मेरा परिवार नहीं पलेगा, इस लाइफ को करने से मेरा घर नहीं चलेगा। इस लाइफ को करने के लिए मुझे 1 घंटा पहले दुकान बंद करनी पड़ती है, तमाम अपने बहुत सारे काम धंधे छोड़ने पड़ते हैं। लेकिन क्यों करता हूं मुझे नहीं पता है। किसी को लगता है कि नेता है, नेतागिरी करता है, तो नेता मैं आज से नहीं हूं साहब, 2012 से हूं। पिताजी की रहमत से 2012 से राजनीति में हूं, लेकिन राजनीति सेकेंडरी है साहब, प्रायोरिटी सिर्फ डेरा सच्चा सौदा है। पूज्य हजूर पिताजी ने
चलना सिखाया इस दुनिया में कि दुनिया में एक्चुअल जिंदगी क्या है। कुत्ते बिल्ली की तरह पैदा हुए मर गए, साहब क्या रखा है, कुछ नहीं है। लेकिन उसने सिखाया कि सेवा करोगे तो लोग तुम्हें याद रखेंगे। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे सेवादार होंगे जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आप मिसाल देते हो, यार वो सेवादार था तब ब्लॉग बहुत अच्छा चल रहा था, वो सेवादार था तो वो ब्लॉग भंगीदास था तब बहुत अच्छी सेवा होती थी। हम कंपेयर करते हैं हमेशा जीवन में एक दूसरे से, तो ऐसा बनो कि लोग आपको कंपेयर करें। कि जब अमिचंद जी थे ना, मैं कह सकता हूं कि अगर कल को मैं ना रहूं तो अमिचंद जी कह तो देंगे कि यार विजेंद्र था तो हम चले जाया करते, हम कोटा भी चले गए, हम बीकानेर भी चले गए, हम पता नहीं कहां कहां चले गए, ये कह तो सकते हैं इस बात को। लेकिन बहुत सारे सेवादार ऐसे जिनके साथ विजेंद्र नहीं है, वो बेचारे बहुत सारी जगह नहीं जा पाते। लेकिन मेरे पास अमिचंद तो है कहने के लिए। हमारे पत्रकार रमाशंकर तो हैं जो कह सकते हैं कि हाँ विजेंद्र के साथ हम बहुत दूर दूर चले जाते हैं। भले ही पैसे सब लगाते हैं, मेरी जेब से कुछ नहीं लगता है। कई बार मेरी आर्थिक स्थिति भी इतनी मजबूत है कि कई बार मेरे पास पैसे नहीं होते, तो मायने नहीं रखता है। अमिचंद है मेरा फाइनेंसर, हमारे रमाशंकर जी है फाइनेंसर है मेरे, ये सब लोग मदद करते हैं मेरी। और मुझे इस बात को कहने में कोई फर्क नहीं पड़ता साहब कि आप जैसे हैं वैसे दिखने चाहिए, लेकिन आप हैं कुछ और, दिखें कुछ और, बताएं कुछ और, तो वो नहीं होना चाहिए। अपन सब सेवादार हैं दरबार के। दरबार ठीक चलेगा तो साहब हमें पिताजी की रहमतें चाहिए कि वहां दरबार सही चले, हमारा परिवार सही चले, या हमारे परिवार के जो सदस्य हैं वो बीमारियों से दूर रहे, रोगों से मुक्त रहे। हम इसलिए सेवा करते हैं सरकार। तेजपाल नायक जी बहुत बहुत स्वागत। और देखो तेजपाल नायक जी हमारे कोटा के सेवादार हैं साहब, और मालिक के प्यारे बहुत सेवा करते हैं कोटा दरबार में। और वहीं हमारी तेजपाल भाई की शायद एक बार मुलाकात हुई, एक दो बार जब भी जाना हुआ है, 3 बार गए, 3-4 बार गए हम कोटा, तो वहीं तेजपाल जी से मुलाकात हुई है। तो मेरा तो गुनाहगार हुए तो वो दर है मेरे मुर्शिद कामिल का, तौबा कर लें गुनाहों से अपने। दृढ़ विश्वास है सोने सतगुरु जी पर, सजदा गुरु के आगे ही होगा, किसी और के आगे नहीं। पिताजी सरबत का भला करो और दे रूप में जल्दी आप जी आओ। बिल्कुल बिल्कुल ईशु भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लिखा है। लेकिन माफी तो हम आपस में एक दूसरे से मांग ही सकते हैं। हमें मिसाल बनना है समाज में कि हम डेरा सच्चा सौदा के सेवादार हैं। अगर कोई कल को कहे ना कि जा रहा है ये बाबा राम रहीम का चेला यार बड़ा गजब आदमी है साहब, तो आपके गुरु का यश बढ़ रहा है। और जब मैं निकलता हूं ना अपने तो मुझे देख करके बोलते हैं ये बाबा राम रहीम का चेला, क्योंकि हम कभी अपने रास्ते से भटके नहीं साहब। दुनिया क्या कहती है आपके बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, लेकिन अच्छा लगता है साहब जब कोई कहता है ये जा रहा बाबा राम रहीम का चेला, तो रियली फील गुड और अच्छा लगता है। भाई जी परमपिता जी के अवतार माँ की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपक जी धन धन सतगुरु। और बजाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। माफी चाहूंगा लाइव में थे इसलिए फोन उठाया आपका। दीपक इंसा जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा। और चलिए अब लगभग आधा घंटा हो गया है, तो कल मिलते हैं शाम को 8 बजे। और फिर एक बार अरदास है पिता से कि पिता जी आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर के आए और खुशियों के साथ खुद को भी लेकर के आए। एक गाना और गुनगुनाना चाहूंगा, मैं कई दिन से सोच रहा था आपके साथ, मुझे आता नहीं है ये वाला, फिर भी कोशिश करूंगा। कोशिश कर रहा हूं, मैंने गाया नहीं है कभी ये, फिर भी मुझे आज याद आया कि आया है मुझे फिर गुजरा वो जालिम वक्त पुराना। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। तेरे जाने का गम और ना आने का गम, फिर जमाने का गम क्या करें। राह देखे नजर रात भर जाग कर, पर तेरी तो खबर ना मिले। बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना, इरादे फिर से जाने के नहीं लाना, तुम ही आना। बहुत आई गई यादें
मगर इस बार तुम ही आना। मेरी दहलीज से होकर बहारें जब गुजरती हैं, यहाँ क्या धूप क्या सावन हवाएं भी बरसती हैं। हमें पूछो क्या होता है बिना दिल के जिए जाना। बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना। नहीं गाया जाएगा सब सत्संगी जी, तो अब विदा चाहूंगा, मिलते हैं, क्योंकि अब गला भी भरा है और तो रोया जाएगा बैठ के, और तो कुछ होगा नहीं। क्योंकि ये मुझे अच्छे से याद है कि हम 22 तारीख को सिरसा जाया करते, 22 को पहुंचाते थे हम लोग, और 27 या 28 तारीख को लौटते थे। तो अब पिछले 4 साल कैसे बीत रहे हैं, बस बहुत मुश्किल है बोलना भी। तो चलिए मिलते हैं सत्संग जी कल शाम को 8 बजे। अब मुलाकात इतनी ही बहुत है, तो मिलते हैं कल शाम को। मेरा मन ही नहीं कर रहा बंद करने को, और गला भी मेरा साथ नहीं दे रहा, बोल भी नहीं पा रहा हूँ। लेकिन चलिए, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं अवतार माँ की, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। और ये अवतार माँ आपके जीवन में बहुत खुशियाँ लेकर के आए, और बहुत जल्दी पूज्य पिताजी के आने की, चाहे पैरोल पे हो चाहे बेल पर हो, जैसे भी हो, उनके आने की बहुत जल्द हम सबको सूचना मिले। और सूचना के लिए आप सब डेरे आ रहे हैं क्या? नहीं दीपक भाई, नहीं आया जाएगा डेरे, मजबूरियां हैं बहुत सारी। मिलते हैं फिर, इस बार नहीं, शायद अगले बार मुलाकात होगी। तब तक ऐसे रूबरू हो लेंगे रोज शाम को जो मुलाकात होती है। तो अब विदा चाहूंगा सत्संग जी आपसे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और कभी भी पूरे 4 साल में अगर मुझसे कभी भी कोई गलती हुई है, या आपको लगता है कि इस आदमी की वजह से हम पीछे हट रहे हैं, या हम डेरे नहीं जाएंगे, ऐसे ऐसे लोग संगत को तोड़ने की कोशिश करें, अगर कभी भी मेरे बारे में ऐसा ख्याल आया हो, तो आपके चरणों में हाथ लगा के माफी चाहूंगा आपसे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।